मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं, यानी क्लास 6 की NCERT देख रहे हैं। और NCERT में हम देख रहे हैं सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस। याद है कि पॉलिटिकल साइंस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके TGT यानी सॉरी PGT का पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, और जो PGT पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें समझने मिले। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था यानी कि ग्राम पंचायत, पंच और यानी कि जिला पार्षद और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। आज का चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 6 क्या है, गांव का प्रशासन, यानी गांव के प्रशासन किस तरह चलता है। इसमें कहानी दी गई है। इसमें कहानी क्या है, दो आदमी क्या है ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह से क्या है, ये कह रहा है कि मेरी ज़मीन है और ये मेरी ज़मीन है, और कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस केस हो जाता है। तो इस कहानी में इस जिक्र का बताया गया। सिंपल ये है भाई, ज़मीन का क्या है, ज़मीन आप जो गांव के प्रशासन की बात करते तो जो ज़मीन होती है वो क्या होता है, आपको लेखपाल, कानून के एक तरह से पटवारी जो समझ में आता है वो कहीं ना कहीं, और ये सब चीज़ें आपसे क्वेश्चन पे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला आता है यानी कि इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताई गई, थाने यानी कि थानेदार को ये कॉन्सेप्ट आया। फिर आता है ये जो जितने भी पीले कलर में जितने भी ये क्या है और आपको चीज़ दिखाई दी, ये कहानी तो क्या है छोटे बच्चों के लिए। हर थाने का एक क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसमें क्या है नियंत्रण में रखा होता है, और लोग उस क्षेत्र में हुए चोरी, दुर्घटना और मारपीट, झगड़े आदि के रिपोर्ट थाने में लिखवाने जा सकते हैं। वह ये यानी कि वह यहाँ के थाने की दार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करके और उसके क्या है मामलों को सुलझाए। ठीक है, फिर आगे क्या है आपके जो यानी कि थानेदार में क्या कहा गया यहाँ पर, इसमें क्या बताया, और थानेदार यानी थानेदार ने जो भी कुछ यहाँ एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, इसमें कहीं ना कहीं मोहन थानेदार और पड़ोसी की भूमिका को बताया गया है। अब आता है राजस्व विभाग जो क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे क्या है, आपने देखा होगा कि गांव में या फिर जगह में एक क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाए तहसील यानी तहसील की बात है और कचहरी की बात है, तो कचहरी मतलब क्या होता है आपका कोर्ट। तहसील में क्या होता है, तहसील में आपके सारे के सारे जितने भी क्या है रजिस्ट्री, जैसे कि आपका घर है उसका क्या है डॉक्यूमेंट होंगे, आपका क्या है जितना भी क्या है कास्ट सर्टिफिकेट संबंधित सारी चीज़ें होती हैं वो तहसील में होती है। तो इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस याद कर लेना। तहसील मतलब क्या है सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम, जितने भी आपके घर का, जगह का, दुकान का, जितने भी कागज़ पत्तर होंगे वो सारे के सारे तहसील में मिलेंगे। कोर्ट यानी कि कचहरी मतलब कोर्ट आपका क्या है, कचहरी में क्या है सारे के सारे मुकदमे लड़े जाते हैं। ठीक है, अब आता है राजस्व विभाग का क्या काम है। राजस्व विभाग में कहीं ना कहीं आपके जो क्या है इसमें कहानी बताइए, राजस्व विभाग में ज़मीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है, पटवारी का। यानी कि पटवारी का मुख्य काम होता है, क्या होता है पटवारी का मुख्य काम होता है। और अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम होते हैं, जहाँ कहीं कहा जाता है पटवारी, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून यानी कि कानूगो कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से जमीन मापन रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति का या फिर पटवारी को निम्न नामों से जाना जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके सामने ये आपके पता होना चाहिए। फिर आता है पटवारी, यानी कि प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव की जिम्मेदारी रखता है। जैसे मान के चलिए A गाँव, B गाँव, C गाँव के जो रिकॉर्ड रखता है वो A रखता है। ठीक है, तो क्या है रिकॉर्ड के तौर पर आपने देखा होगा कि जो भी गांव से संबंधित लोग होंगे, या फिर आपने क्या है जब यहाँ पर जगह खरीदी होगी तो एक मैप लगा मिलता है छोटा सा, कि उसमें क्या है ये ऐसे यानी कि इतनी जगह है, ये मकान है, इतने डायमेंशन है। तो वही क्या है एक तरह से रिकॉर्ड क्या करता है हमारा कानून के पटवारी रखता है। फिर यह क्या है पटवारी की जिम्मेदारी क्या है, सबके क्या है जो रिकॉर्ड है वो रजिस्ट्रार के यानी कि एक तरह से रजिस्टर में रिकॉर्ड करके या फिर एक तरह से तहसील में रखे जाते हैं, और तहसील में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का पता चलाया जाता है कि उनके बारे में बताया जाता है कि ये जगह इसके नाम पे है, ये जगह इसके नाम पे है। पटवारी किसानों से क्या है एक तरह से भूमि कर के इकट्ठा करता है, एक तरह से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही रिकॉर्ड है, जैसे कि आपका देखो ये है ना मैप, ऐसा आपको मैप मिलता है, और ऐसा ही आपने कहीं ना कहीं अपने जब प्रॉपर्टी खरीदी होगी या फिर आपने कहीं ना कहीं अपनी रजिस्ट्री करवाई होगी तो इस तरह का मैप देखने के लिए मिला होगा।
फिर आता है एक क्या है, नया कानून आया था, यानी कि जैसे हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत गया था, और उसमें क्या कहा गया था, बेटियों को भी कहीं ना कहीं अधिकार दिया गया है। और वही कहीं ना कहीं 2024 में ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आया है, यानी कि जो अभी हम सारे लॉयर को या फिर इस तरह से हम जो लॉयर जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए जजमेंट क्या है, फेल होने वाला है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को क्लैश करते हुए ये जजमेंट एक तरह से क्लैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया था जो लेडीज़ है यानी कि जैसे मान लीजिए क्या है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, यानी कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब वाइफ यानी कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा हो गया, वाइफ जो है अब वो अपने भाई की यानी कि इधर भी वो कर सकती है पक्ष में। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से कहीं ना कहीं इस विवाद को सामने आया, और ये जो 2005 वाला एक्ट है ये ख़त्म होने जा रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अभी जब इसका पूरा जजमेंट आ जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें छोटा सा चीज़ थी, यानी कि इसमें क्या है, तहसील का पता होना चाहिए, कचहरी का पता होना चाहिए आपको, पटवारी का पता होना चाहिए, यानी कि लेखपाल का पता होना चाहिए। और इस चीज़ का यानी कि पटवारी और लेखपाल, ठीक है, लेखपाल पटवारी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक है लेख रखता है, एक क्या होता है जगह को नाप के उसका एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और ये बैठते कहाँ पर है, तहसील में बैठते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटा चैप्टर था, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती और स्टेट के हिसाब से तो लेखपाल और तहसील यानी लेखपाल पूछा जाएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जा सकता है, अगर क्या है, अगर अमेंडमेंट को नहीं इंक्लूड किया गया, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट वाला कैंसिल किया गया है, नहीं तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, बालिकाओं यानी कि आपकी पुत्री और बेटियों को भी उसकी क्या है अधिकार दिया गया है। तो वो क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यानी हिंदू अधिनियम धारा 2005 के नए कानून के अनुसार दिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी तहसील के ऊपर आपको यानी तहसील वाली बात पता लगी, खंड की बात चल गई, ये सारी चीज़ें पता लगी। चलिए आगे चलते हैं। ओ सॉरी, ये क्या है, आपका सारा चैप्टर खत्म हो गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और 3-4 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिए। ये वीडियो DSSB TGT के अनुसार है। कोई भी बच्चा अगर क्या है DSSB से अलग इसे क्या है समरी के तौर पर देख रहा है, तो बच्चों ये प्लीज़ मत देखना, क्योंकि ये क्या है टेस्ट के अकॉर्डिंग है। यानी कि अगर आपको क्या है उस अकॉर्डिंग चलना है तो उस अकॉर्डिंग भैया सारा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को कवर कराना पड़ेगा। इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, TGT के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप स्किप कर देना इस वीडियो को। चलिए, थैंक यू।